ओके, सो टुडे व्हाट विल बी डूइंग इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है हमने? कंज्यूमर के. ठीक है जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज व्हाट वी स्टडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंज्यूमर. व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? छोटी सी अगर मैं आपको बात बताऊं तो तीन मेजर वर्ड्स हैं. कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? अगर एक कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम, क्या लिमिटेड इनकम स्पेंड करता है ऑन डिफरेंट goods and services in such a way that it maximizes its satisfaction. Everybody, what is consumer equilibrium? तीन keywords you need to understand. Consumer is said to be in equilibrium जब वो spend करेगा अपनी limited income on different goods and services in such a way that he maximizes his satisfaction. आ रही है बात समझ में? यही हमारी definition हो गई. यही हमारी डेफिनेशन हो गई. लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इज सच अ वे दैट यू मैक्सिमाइज योर सेटिस्फैक्शन. अगर आप लिखना चाहें तो अपनी नोट्स कॉपी में जो मैं छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ वो लिख सकते हो. आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स. ऑल राइट, तो ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. क्लियर है? क्या डेफिनेशन हो गई? लेट्स गो विद इट अगेन. इट इज लिमिटेड इनकम स्पेंड बाय द कंज्यूमर ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन सच अ वे दैट वी मैक्सिमाइज आवर सेटिस्फैक्शन. कंज्यूमर का मेन रोल है दैट ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन. आ रही है बात समझ में? और कुछ नहीं, हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए. चलिए नाउ आगे अगर हम पढ़ें इसको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो महान आत्माओं ने जिन्होंने बेड़ागर किया दिया है. एक थे डॉक्टर मार्शल. कौन थे? डॉक्टर मार्शल, जिनकी वजह से हम ये पढ़ते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट? यूटिलिटी का. यूटिलिटी का. दूसरी तरफ वी हैव हिक्स एंड एलन. हिक्स एंड एलन कौन है? हिक्स एंड एलन दो अलग अलग प्रोफेसर्स थे जिन्होंने मिलकर कॉन्सेप्ट दिया. किस चीज का? इन डिफरेंस कर्व का. अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, हमारे पास वही ये दो अलग अलग चैप्टर्स हैं. क्या हैं? अलग अलग चैप्टर्स जिसके अंदर वील स्टडी दिस एंड दिस इंडिविजुअली. हिक्स एंड एलन ने दिया क्या? इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस. इधर डॉक्टर मार्शल का था यूटिलिटी. यूटिलिटी को हम बोलते हैं विच गोज ऑन कार्डिनल नंबर सिस्टम. क्या है? कार्डिनल नंबर सिस्टम. ही सेड मैं यूटिलिटी को माने कि अपनी सेटिस्फैक्शन को क्या कर सकता हूं? मेजर कर सकता हूं. माने के सोच के देखने वाली बात, एक इंसान कहता है मुझे पानी पी के 10 मजे आए. कौन ऐसे बात करता है? नहीं करता ना. बट ये कहता मेरे को अगर आपको कंसेप्ट समझाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आपको यूटिलिटी को मेजर कराना पड़ेगा. कैसे? नंबर्स में. क्या बोलते हैं इसको? कार्डिनल नंबर सिस्टम. हाँ जी, गॉट इट है. उसके बाद यहाँ जो हिक्स एंड एलन है, ये इनको एक्चुअली आगे जाके और अच्छी तरह से पता लगेगा, इनको डिसग्रेस था. इनको ये ऐसा हो ही नहीं सकता. यहाँ पर उन्होंने हमें ऑर्डिनल एनालिसिस का कंसेप्ट दिया. वी स्टडी दिस इन डिटेल, बट इन्होंने हमें ऑर्डिनल एनालिसिस का कंसेप्ट दिया. ये कहता है ऐसा कुछ नहीं होता. कौन ऐसे बात करेगा? मुझे ये करके ऐसे मजे आए, है ना. क्योंकि इसने कौन सा यूनिट लिया था? यूटिल्स. ये कहता मैं एक मेजरिंग रॉड बना दूंगा जिससे आप हर चीज को, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, मार्क्स हो गए, अच्छा आपके 99 आए, आप तो बड़े इंटेलिजेंट होंगे. किसी बच्चे के 80 आए, अच्छा ठीक है, बट यू नेवर नो हु डज वेल, राइट. बट मार्क्स हमारे यहाँ एक मेजरिंग रॉड हो गया. सिमिलरली इसने यूटिल्स यूज किया एज अ मेजरिंग रॉड टू मेजर व्हाट? सेटिस्फैक्शन. ये कहता ऐसा होता ही नहीं है. कहता आई डोंट बिलीव इन दिस. ही सेज आई वांट टू गिव प्रेफरेंसेस. आई वांट टू गिव प्रेफरेंसेस टू अ थिंग, और आई वांट टू गिव रैंकिंग ऑन समथिंग, राइट. जैसे कि ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये मेरा सेकंड प्रेफरेंस है, ये मेरा थर्ड प्रेफरेंस है. ये प्रेफरेंसेस पे चलता था. ये बंदा कहता ना, I'm going to give numbers 1, 2, 3 utils में, because I am going to be giving every commodity some commodity के मैं आगे satisfaction को क्या दूंगा? utils, numbers. करेक्ट है. तो ये भाई साहब कौन से लेवल पे आए? ये आए क्वांटिटेटिव मेजर पे. इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर. ये क्या हो गया? क्वालिटेटिव. प्रेफरेंस है ना. दिस इज बेटर देन दैट.
दिस इज बेटर देन दिस, क्वालिटेटिव हो गया, ये क्वांटिटेटिव हो गया. अगर आप लॉजिकली देखेंगे, दिस इज ऑल्सो व्हाट, डिफरेंसेस इन दीज टू. एक तरीके से इन दोनों के डिफरेंसेस भी हो गए. जो लिख रहे हैं लिख सकते हैं, जिन्होंने फोटो लेनी है वो फोटो ले सकते हैं. चलिए अब हम पढ़ेंगे यूटिलिटी होता क्या है. ही सेज यूटिलिटी इज द वांट satisfying power of a commodity. मुझे कोई चीज अगर पसंद है, जरूरी नहीं है कि आपको भी होगी, और जो मैं पसंद कर रही हूं या मैं इस्तेमाल कर रही हूं, जरूरी नहीं है आपको उसकी यूटिलिटी होएगी. तो जो चीज सेटिस्फाई करेगी आपको, वो उसकी आपको यूटिलिटी होगी. अब इसके बहुत सारे फीचर्स हैं. अगर हम पहले बात करें, द फर्स्ट इज सब्जेक्टिविटी. सब्जेक्टिव पेपर एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, हर कोई आंसर सेम लिख रहा है पर तरीका अलग है ना. कहता है यूटिलिटी सब्जेक्टिव है. कईयों को अपने मोबाइल से बड़ा ही प्यार होता है, कईयों को लगता है क्या यार मोबाइल ही तो है, स्टॉप इट, है ना. सब्जेक्टिविटी, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आपकी सोच अलग होगी, मेरी अलग होगी, उस हिसाब से हमारी चीजों की यूटिलिटी अलग होगी. नेक्स्ट ही सेज इज यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल. अब नाउ, अभी मैंने बताया डॉक्टर मार्शल कह रहा है मैं मेजर कर सकता हूँ, सो दिस इज एन एक्सेप्शन हियर. तो यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल. इट इज वेरी डिफिकल्ट. What is difficult? It is difficult to understand कि आप कैसे मेजर करोगे. हाय हाय गोलगप्पे खा के 10 मजे आए, कौन ऐसे बात करेगा, नहीं करेगा. बट डॉक्टर मार्शल ने समझाने के लिए इसको इस्तेमाल किया. फिर उसके बाद ही सेज यूटिलिटी इज रिलेटिव, अगेन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम. अभी हम सारे वुलन कपड़े पहन के बैठे हैं क्योंकि सर्दियां चल रही हैं. अब गर्मियों में विल आस्क फॉर कॉटन के सॉफ्ट कपड़े, छोटे हल्के. क्यों? बिकॉज उस टाइम पे गर्मी होएगी. तो पर्सन टू पर्सन, एरिया टू एरिया, यूटिलिटी वेरीज. फिर नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. वेरी इंपॉर्टेंट. अ पर्सन हु इज अ ड्रग एडिक्ट, एन अल्कोहलिक, और अ पर्सन हु इज अ स्मोकर, उसको उसकी यूटिलिटी है क्या? उसके लिए अच्छा है? नहीं, उसके लिए अच्छा नहीं है, पर उसको उसकी यूटिलिटी है. तो क्या हमेशा किसी चीज की यूटिलिटी इज ऑलवेज गुड? इट मे नॉट बी यूजफुल. Lastly, we talk about utility is devoid of the ethical connotation, or which means what? हम लोग एक assumption लगा लेते हैं, oh he is a teetotaler, must be very sharif, है ना. It is not necessary. हो सकता है खून उसी ने किया हो. तो एक नोशन नहीं बना सकते हैं आप कि भैया ये बंदे के पास अगर ये है तो ये ऐसा सा होगा, वैसा है तो वैसा सा होगा. यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है उसकी सोच की वजह से. Right? Got it? These are your features. Now with this concept of utility, we will go ahead with two concepts. One is total utility, everybody, and the other is marginal utility. Total utility and marginal utility. What is total utility and marginal? Beta, word total is always related to sum total, or the word marginal is always related with additional या फिर change. Additional या फिर change. Let's just say मुझे, I went out for running and I was very very thirsty and I came back home and I had one first glass of water. पहला ग्लास पानी पी के बड़े मजे आते हैं, बड़े मजे मतलब आपको बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है ना. सो पहला ग्लास of water gave you, let's just say 10 utility. What is your total utility of first glass? 10. Then the second glass of water we had, उतना मजा नहीं आएगा जो पहले में आया था. तो थोड़ी सी additional unit की जो मेरी utility है, additional marginal utility, वो कम हो गई. let's just say वो हो गई 8. टोटल ऑफ 2 यूटिलिटी कितनी है, 2 गुड्स कितनी है, 18. फिर थर्ड यूनिट पे द यूटिलिटी उतना मजा नहीं आएगा, है ना. मतलब जितना पहली बारी पी के एकदम से प्यास बुझती है, मजा आता है. सो इट वेंट डाउन टू 4 एंड देन दिस इज हाउ मच, 22. Then the fourth glass gave me a utility of how much, let's just say 1, है ना. उसके लिए 23 हो गया. फिफ्थ यूनिट पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था पानी का ग्लास, पर वो स्किन अच्छी हो जाती है, मैंने सुना. पानी पी लिया मैंने, है ना. 0 यूटिलिटी. सो माई टोटल यूटिलिटी इज अगेन 23.
6 क्लास वॉज अ धक्का विद मी, नहीं 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 चल पी ले पी ले पी ले, तो उतने में तो मुझे लगा उल्टी ही आ जाएगी, क्या हो गया -1, तो ये कितना हो गया 22। कंसेप्ट समझ आ रहा है टोटल और मार्जिनल का? Marginal is the utility you derive from consumption of an additional unit. Total is the sum total of the entire utility which you get. Done? So, अब इसको अगर हम पेन डाउन करने की कोशिश करें, देखना ध्यान से ग्राफ के फॉर्म में, increases becomes maximum and constant everybody, and then falls. This is your total utility. Y axis पे I have total utility, x axis पे the units of goods I consume. Whereas on the y-axis, on the other graph, we have marginal utility, which goes on diminishing, becomes 0, and then negative. Let's just say it falls like this. It is positive, 0, and negative. These are the units consumed, and these are the units we have talked about marginal utility here. Done? Understood? Anybody who has doubts, please can write them on the side. You can ask me later. ठीक, ये हमारा टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी है. कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम ये? लेट्स गो विद द फॉर्मूलाज आल्सो हियर ओनली. आई विल पुट देम अक्रॉस फॉर यू. ही सेज टोटल यूटिलिटी इज सिग्मा mu. व्हेन आई कीप एडिंग 10 + 8 + 4 + 1 + 0 + -1, ये ऐड करती रहूंगी. अगर मैं इधर देखूं, व्हाट इज माय फॉर्मूला हियर? मार्जिनल यूटिलिटी को चेंज इन टीयू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. ये हमारे फॉर्मूलाज हैं. चलिए, आप फोटो ले सकते हैं. ठीक है जी, डन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू अबाउट इज द रिलेशनशिप. बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू. टीयू एंड एमयू. ध्यान से देखेंगे, मैं एक ही ग्राफ पे बना रही हूँ, आप दो पे भी बना सकते हैं. सबसे पहले मैं बनाऊंगी एमयू. बेटा, एमयू इज बेसिकली द मदर and TU is the father, what I feel. MU is positive but falling, TU is increasing, rising. MU मैडम जहां खड़ी हो गई वहां TU का मैक्स और कांस्टेंट पॉइंट होएगा. ठीक है, यहाँ पर जो हमारा TU है वो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. व्हेन MU इज नेगेटिव, ठीक है, तो TU फॉल्स. ये ही रिलेशनशिप है हमारा और ये ही हमारा डायग्राम हो गया. So what is the relationship? We'll go again. He says when marginal utility is falling but positive, it is TU is rising. When MU is 0, TU is maximum and constant. When MU falls, TU is falling. When MU is negative, TU falls. ये हमारा relationship हो गया. अब इस चैप्टर को I am going to be dividing basically in 3 laws. ठीक है, 3 लॉ पढ़ेंगे हम यहाँ पर इस चैप्टर में. 2 हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के और एक पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ DMU. लॉ ऑफ DMU. ही सेज हम किसी भी चीज को जब कंज्यूम करते रहते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम 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 होती रहती है. बेसिक एग्जांपल आप लोगों के साथ आंखों देखा होता होगा. मैंने नया फ़ोन लिया, इतने प्यार से अपन उसको यहाँ रखते हैं, दिल से लगा के सीने से. शुरू में नया नया प्यार होता है मोबाइल के साथ, नया है, सब चीज़ें सुंदर लग रही होती हैं, है ना, ऐसे प्यार से रखा. फिर जब थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन यूज़ करते रहते हैं, फिर हम ऐसे भी रखना शुरू कर देते हैं, फिर ये ऐसे भी जाके बेड पे गिरना शुरू हो जाता है. क्या हो रहा है? स्लोली एंड स्लोली योर मार्जिनल यूटिलिटी, तुम्हारा लगाव, तुम्हारी सेटिस्फैक्शंस आर डिमिनिशिंग. राइट, दिस इज व्हाट द लॉ स्टेट्स. What does the law state? Law states that हर चीज को ऐसे लॉ को एक्सप्लेन ऐसे करते हैं. ये है लॉ ऑफ DMU. फर्स्ट इज माय स्टेटमेंट. व्हाट इज माय स्टेटमेंट हियर एवरीबॉडी? दैट एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग अ कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी MU goes on diminishing. Second will be my equation. Will be my
इक्वेशन. ही सेज क्वांटिटी ऑफ एन एक्स कमोडिटी जब आप कंज्यूम करते रहोगे इज गोइंग टू डू व्हाट, अपनी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी फॉर दैट कमोडिटी क्या करती रहेगी, फॉर दैट एक्स कमोडिटी रिड्यूस होती रहेगी. व्हाट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप. आ रही है बात समझ में. एक बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ी, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी. हम इसके बारे में अभी बात करेंगे जब हम डायग्राम बनाएंगे. अब थर्ड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है बेटा, अजम्पशंस देना बहुत जरूरी होता है. क्या होता है अजम्पशंस, व्हाट आर दी अजम्पशंस. ही सेज फर्स्ट थिंग स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए. चाय मग में पीते हैं, किसी को चमचे से पीते देखा है, तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या हुआ, मग. पानी का हम ग्लास में पीते हैं, ठीक है, कोई बोतल से रूटीन में नहीं पीते हम, तो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हुआ. तो पहला क्या है, इट शुड बी अ स्टैंडर्ड यूनिट. Second, he says there should be proper rest, like continuous consumption. ये नहीं है, देखना बात क्या, मैंने सुबह उठ के पानी पिया एक गिलास, मुझे बड़ी प्यास लग रही थी रात को सोने के उठने के बाद, तो फिर क्या हुआ, मुझे बड़ा मजा आया. दूसरा ग्लास पानी का मैंने पिया जाके शाम के 6 बजे, यार मेरी मार्जिनलिटी हो सकता है सुबह से ज्यादा हो. तो there have to be a consistent consumption, not like taking too many rest intervals और break में दे दिया ना, consistently आपको उसको consume करना है. आ रही है बात समझ में, क्लियर है ये. तो ये हमारे मेन दो हैं, और भी बहुत कुछ है. चेंज इन टेस्ट और नहीं होना चाहिए, नोट्स में मैं भेज दूंगी. जो जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी टेस्ट सेम होनी चाहिए, आपकी इनकम में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी आप इस लॉ को प्रिवेल कर पाओगे. हैव टू कीप लॉट ऑफ अदर थिंग्स कांस्टेंट, राइट. देन हम इसमें क्या बनाते हैं, आप चाहे तो टेबल बना सकते हैं, इट्स अ गुड आइडिया. Table and then the diagram. Let's make it on the next. ठीक है जी. तो मेरा टेबल, ये मेरे यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन है, ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इट गोज ऑन डिमिनिशिंग. ठीक है जी, मैं इसको धीरे धीरे कम करती रहूंगी. हाँ, होता जा रहा है. हाउ डज द डायग्राम लुक लाइक दिस. ये क्या है, MU, ये क्या है, यूनिट्स. I have not made it with the numbers, it doesn't bother, it's okay if you are not doing it with the numbers. मेरी margin utility when I go on consuming is diminishing. हाँ, आ रही है बात समझ में. Anybody any doubt till here? And then I explain the diagram that marginal utility, as we see, it is a downward sloping curve. First it is positive, then it is 0, and then it is negative. On the OY axis we have marginal utility, and on the OX axis we have the units consumed. That's it. किसी भी चीज को समझाने का logic. Clear? Understood? So मैंने आपको जैसे बताया, we have 3 laws. This is my first law. MU, positive, 0, negative. Next we are going to be talking about over here consumer equilibrium में कब आता है. Consumer equilibrium में कब आता है, there are two cases. There is one commodity case and there is two commodity case. ये चैप्टर में लास्ट ये दो ही चीजें हैं, ध्यान से सुनेंगे. वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस. वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का. क्या थी मेरी डेफिनेशन, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड्स हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन सच अ वे दैट ही मैक्सिमाइजेस हिज सैटिस्फैक्शन. करेक्ट. तो हम इसको अब वन कमोडिटी केस के साथ जाएंगे. तो वन कमोडिटी केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है.
ये स्टेट करता है कि अगर एक इंसान एक कमोडिटी, पहले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर देंगे, कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड्स हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन सच अ वे दैट ही मैक्सिमाइजेस हिज सैटिस्फैक्शन, राइट। उसके बाद अब वन कमोडिटी केस क्या कहता है, कहता द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी x is equal to the price of the commodity in money terms। क्योंकि बेटा आपके साथ मैं पढ़कर आई, मार्जिनल यूटिलिटी किस में मेजर करते हैं, यूटिल्स में, ठीक है जी। मार्जिनल यूटिलिटी हम किस में मेजर करते हैं, यूटिल्स में, और ये रुपीज में होगा। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं गलत हो जाएगा ना, इसलिए मुझे इन मनी टर्म्स करना पड़ता है। उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है जैसे 1 रुपए की कितनी वर्थ है इन यूटिल्स इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, आप उससे समझेंगे। ही सेज, देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मेरे पास 1 रुपीज है, ठीक है, 1 रुपए, जिससे मैं 2 चॉकलेट्स, 10 टॉफीज और 1 जूस, कोक लिख देते हैं, कोक खरीद सकती हूँ, राइट। सो 2 chocolates gives me how much utils of satisfaction? Let's just say he gives me 6, 10 toffees give me 4, and 1 coke gave me a satisfaction of 5. Total कितना हो गया, 15 utils. 1 रुपया money's worth is equal to 15 utils. So it is basically what? 1 रुपया को मैंने 15 utils के साथ तोल दिया। तो ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, एज इन मनी इज वर्थ इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। हाँ, आ रही है सबको बात समझ में? इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज 1 रुपी गिव्स यू हाउ मच सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो आई विल पुट दिस ओवर हियर। हाउ विल आई पुट दिस ओवर हियर? देखेंगे ध्यान से। इसका एक और फॉर्मूला आता है फिर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज माय utility, consumer is said to be in equilibrium. One commodity case, under one commodity case, this is what happens. Done है, understood है? कैसे होगा एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ठीक है। अब वो ये कहता है, हम ना शॉपिंग करने गए, ठीक है, इलास्ट्रेशन के साथ कर रहे हैं, हम शॉपिंग करने गए। हम जब शॉपिंग करने गए, हम गए ज़ारा में। यहाँ पर मुझे टी शर्ट्स खरीदनी थी क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं आगे आगे। तो मैंने जब पहली टी शर्ट खरीदी, ही सेज व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द टी शर्ट, 500 रुपीज़, एंड व्हाट वाज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट टी शर्ट, of the t-shirt, let's just say it is 800 rupees। बड़ा मजा आया, ऐसा लगता है ना, मम्मी बड़ी अच्छे दिला दो प्लीज, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सही है, बहुत सही है, 500 में तो बढ़िया बढ़िया है, आपको वर्थ लग रहा है। सेकंड, आपको एक और लेने का मन था, इसकी बेटा प्राइस कितनी मर्जी ले लो, क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, 500 की है, आपकी मर्जी, कितने मर्जी लो, बट आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहेगी, है ना। आप कोई कार्टून थोड़ी रोज अलग अलग कलर की टी शर्ट पहन लोगे, या सेम टी शर्ट रोज पहन लोगे, आप उतनी लोगे जितना आपको वर्थ लगेगा, है ना। तो सेकंड टी शर्ट पे भी आपको लगा 600 है, 500 रुपए की टी शर्ट है, मजेदार है, मैं ले लेते हूँ, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं बहुत अच्छा लग जाता है, मैम कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, यू नो, एंड एवरीथिंग, यू आर मे बी रेडी टू बाय वन मोर, बाय, आपको लगता है रात को भी पहन के सो सकते हैं, कंफी बहुत है, होती है कई टी शर्ट्स ऐसी, अपन ले लेते हैं, है ना। उसके बाद आपकी सेटिस्फैक्शन जो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। Here you see that the marginal utility of the commodity was greater than the price. Here the marginal utility was less than the price, and here the marginal utility was equal to the price.
How many will you buy? What is my formula? Marginal utility of the commodity equal to the price of the commodity. I'll buy 3. I'll buy 3. समझ आ रही है? ठीक, तो I buy 3. Why not the fourth one? Because the satisfaction is not क्या कहते हैं equal to the price of the commodity. This is the trick these people use. When they use it, when they see कि भाई अपना क्या हो रहा होता है, जब ये सेलें लग रही होती है ना, they say ना buy 2 get the third one free. हो सकता तुम तो एक ही लेने गए थे, मम्मी यार मेरे दोस्त का बर्थडे भी है, मैं उसको भी यही दे दूंगा, you know, you'll buy it. And थर्ड वाली तुम ले आओगे, वो तुमसे 2-3 तुम्हें बेच देंगे with a price of 2, but even they know that वो उतना वर्थ है, तुम्हें वो वर्थ लगेगा, तो तुम सेटिस्फैक्शन की इक्वल होगे और तब तुम स्टॉप करोगे खरीदना. Okay, I'm relating it to something which you've already done. Rationale behind the law of demand. First point, why demand का slopes downwards. Law of diminishing marginal utility. अगर वो प्राइस कम कर देगा तो तू और खरीद लेगा, नहीं तो नहीं. ठीक, आ रही है बात समझ में? चलिए अब हम यहाँ पर ये डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, चेक करेंगे हम इसका, यहाँ डायग्राम बनाएंगे एवरीबॉडी. ठीक है, प्राइस कितनी थी? 500. बेटा ऑन द वाई एक्सिस आई विल टेक द प्राइस एंड द मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, और यहाँ पर हम लेंगे यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी. सो प्राइस मेरी कांस्टेंट है. फर्स्ट यूनिट पे हाउ मच इज माय मार्जिनल यूटिलिटी? 800. सेकेंड यूनिट पे, ठीक है, सेकेंड यूनिट पे इट इज 600, फिर 500, फिर 3, फिर 2. ये देखिए, ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है. Where am I at equilibrium? This is my equilibrium where marginal utility is equal to the price of the commodity. Clear है? Understood है? Anybody, any doubt? Take it after the class. Okay, चलिए next. अब ये हमारा first case था. अब इस फर्स्ट केस के साथ यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन मनी टर्म्स. दिस इज माय रूल. इसी के साथ आपको एक छोटा सा चीज पता होना चाहिए, which is if marginal utility of the commodity is greater than the price of the commodity, what will happen? बेटा हम कभी भी अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर या नीचे होते हैं ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वी ऑलवेज वांट टू गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम. वी ऑलवेज वांट टू गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम. What happens? How will we get back to the equilibrium? In such a case, आप कहाँ खड़े हैं? वो कह रहे हो that the marginal utility is greater. ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पर हूँ, ये केस में I want to jump here. What should I do? I should consume more, right? So मैं क्या करूँगी? I will consume more of x. उससे क्या होगा? The law of diminishing marginal utility will operate, and what will happen? The marginal utility of x will fall eventually till the time they both become equal. हाँ जी, they both become equal. Whereas if marginal utility of the commodity is less than the price, what will you do? Not happy, want to get back to the equilibrium, you will consume less of x because of law of DMU, which will operate. हमारा marginal utility of x will get up, marginal utility of x will become equal to the price, and that will be in equilibrium.
चलिए नेक्स्ट इसके अंदर अब हमारे पास जो आएगा दैट इज टू कमोडिटी केस, ठीक है, टू कमोडिटी केस, ये रहा मेरा टू कमोडिटी केस। इस चैप्टर में 3 ही है हमारे पास, अब यहाँ टू कमोडिटी केस है। अब वो कहता है अगर मैं 2 कमोडिटीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक नहीं 2 कमोडिटीज अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्या होगा। सबसे पहले टू कमोडिटी केस में how do you explain consumer equilibrium? A consumer is said to be in equilibrium when he spends his limited income on different goods and services in such a way that he maximizes his satisfaction. Got it है। अब 2 commodities है, 2 commodities के अंदर वो कहता है statement क्या होगी, कहता है when the marginal utility of a commodity divided by the price of the commodity is equal to the marginal utility of y commodity divided by the price इन टर्म्स ऑफ मनी लिखना है तो मैं इसको MU M लिख, कहता वी विल बी इन इक्विलिब्रियम। आ रही है बात समझ में? व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इन मनी टर्म्स द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। इसको एक इलस्ट्रेशन के साथ समझाती हूँ, दैट विल बी अ बेटर आइडिया। क्या इलस्ट्रेशन गाइज, मैंने इन दोनों के असम्पशंस नहीं कराए, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट, जो कि इंपॉर्टेंट है, पता होनी जरूरी है। क्या है, एक बंदा है जिसके पास लेट्स जस्ट से टोटल इनकम 5 रुपीज है और ही वांट्स टू बाय 2 कमोडिटीज, एक एक्स और दूसरी वाई, जिनकी प्राइसेस हैं ₹1 और ये उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज हैं ऑफ एक्स एंड वाई, ये मेरे यूनिट्स हैं। So it is 10, 9, 8, 7 and 6, 9, 8, 7, 6 and 5. Done? Up. What was my consumer equilibrium ka definition? When a consumer spends his limited income of 5 rupees on these different goods and services in such a way that he maximizes his satisfaction. तो इसका मतलब मैं ऐसे ऐसे MUs पिक करूंगी यहाँ से जिसका टोटल मैक्सिमम हो और हाईएस्ट हो, मतलब और मतलब मैक्स और हाई है ना। सो सबसे पहले व्हाट कमोडिटी शुड आई यूज, आई शुड यूज एक्स वाई, बिकॉज ये सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन 10 की दे रही है ना। टोटल 5 रुपए है बेटा मेरे पास टोटल 5 रुपीज है, -1 रुपी गया ऑन एक्स। सेकंड पैसा 9 पे 9 पे, दोनों में से किसी पे भी कर सकते हैं। ये मैंने सेकंड यूज किया -1, ये मैंने थर्ड लिया -1, ये भी सेम है, ये देखो यहाँ पर ये दोनों सेम है, -1 5 रुपए खत्म हो गए, ठीक है, 5 रुपए खत्म हो गए। मेरे पास ऑप्शन थी, मैं 5 रुपए खर्च सकती थी एक्स और वाई कमोडिटी पे। आई वॉज वांटिंग टू नो फॉर माई सेल्फ हाउ मच शुड आई स्पेंड ऑन एक्स, हाउ मच ऑन वाई। फर्स्ट आई एम गोइंग टू बी चूजिंग एक्स, क्योंकि उसकी सेटिस्फैक्शन वो मुझे सबसे ज्यादा। लेट्स से ये पिज्जा है, ये बर्गर है, आपको ज्यादा क्या पसंद है यहाँ पे समझ में आने पे? पिज्जा। I'll buy first a pizza. फिर मुझे बताए मैं पिज्जा खाऊं मैं बर्गर खाऊं, मुझे दोनों से सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, राइट? तो मैंने कोई भी एक ले लिया। फिर थर्ड यहां चला गया, अब अभी भी 2 रुपए बचे, तो मैंने फिर ये लिया और फिर ये लिया और इक्वेट कर दिया, तो टोटल 5 रुपए खत्म। और what was my this thing? He said that it should be marginal utility of x is equal to marginal utility of y is equal to price of y। यहाँ पर हम MUM भी ले लेंगे, 8 दिया होता है क्वेश्चन में marginal utility of m, ठीक है। So marginal utility of 8 divided by 1 is equal to 8 divided 1 is equal to 8। आ गई मैं इक्विलिब्रियम में। What is my equilibrium? Buying 3 units of x, buying 2 units of 2, I'll be in equilibrium। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है what? इसका डायग्राम। दिस इज फॉर CBSE, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल कई बार पेपर में आ रहा है। इसको कैसे बनाएंगे? इस साइड पे आई विल टेक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड द
x 0 1 2 3 4 5। फिर दूसरी साइड पे यहाँ मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है 2 4 6 8 10। ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है। इधर से ही आई गो अप, यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। ये ना यूनिट्स हैं, ठीक है, यहाँ यूटिलिटी है, ठीक है। ये क्या है, यूनिट्स ऑफ x, इधर को यूनिट्स ऑफ y। ये मार्जिनल यूनिटी ऑफ y है, ये मार्जिनल यूनिटी ऑफ x है। ये नंबर्स पे सेम रखते हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, घर पे एक बार इसको ज़रूर बना के देखना, नहीं तो पेपर में गलत होता है। लॉट ऑफ किड्स डू इज 5 के बाद आगे जाके फिर वो 0 से शुरू करते हैं, सारा खराब हो जाएगा। सो इसे 0 1 यूनिट पे, मैं x की बात कर रही हूँ। यूटिलिटी क्या है 10, 2 पे 9, 3 पे 8, 4 पे 6 और फिर यहाँ पे सॉरी 7 था और ये 6। ये है मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। इधर से मैं y का लूंगी, अगर 1 पे इट इज 9, 2 पे इट इज 8, यहीं पर इक्विलिब्रियम आ रहा था, 3 पे इट इज 7 एंड देन सॉरी 2 पे ये 4 पे 6 और 5 पे 1। ये यहाँ पे आएगा, ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। ये दे आर मीटिंग हियर, इक्विलिब्रियम है ये, इस पे ध्यान से देखिए। 3 यूनिट्स ऑफ x, 2 यूनिट्स ऑफ y, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे ही बनाना है। अगेन इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ही सेज इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, व्हाट विल आई डू is my question. Yes, I will consume more of x, उससे उसकी यूटिलिटी नीचे आएगी, they both will be equal। अगर उल्टा है तो I will consume more of y, जिसकी वजह से law of DMU will operate and I'll get back to the equilibrium। ये क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़रूरी हैं, जो उनसे ये दोनों हैं, मोस्टली पेपर में आजकल ये आ रहे हैं। व्हाट इज़ द ईयर, MUX डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू MUM। डन है, गॉट इट है, एनीबडी एनी डाउट हियर? ये हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाता है। इसकी असाइनमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू डू विद मी, बिकॉज ये जो लास्ट वाला था, लास्ट वाला, इसके क्वेश्चंस आते हैं। विल टॉक अबाउट दैट, ओके, क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर मार्जिनल यूटिलिटी टॉपिक विच इज योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर द यूटिलिटी एनालिसिस, राइट? ठीक है।